जय श्री कृष्णा। मैं अंशु शर्मा दिशा चैनल की ओर से आप सबका स्वागत करती हूँ। हमारे चैनल का उद्देश्य है कि हम विभिन्न धार्मिक मान्यताओं, रीति रिवाज, ज्योतिष और वास्तु से संबंधित जानकारी को आप तक बहुत ही सरल रूप में पहुँचा सकें। तो आज का हमारा विषय है कि आपकी राशि कौन सी सही है और आप अपनी राशि को कैसे जानें। इसे हम सरल भाषा में आप तक पहुँचाएंगे। सामान्य तौर पर सब लोग अपनी राशि को 2-3 तरीके से देखते हैं। जैसे कि आपके नाम का जो पहला अक्षर है उस अक्षर से भी आप राशि का चयन करते हैं। दूसरा, कुछ लोग अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से राशि का चयन करते हैं। जैसे कि जिस मंथ में वो पैदा हुए हैं उसके आधार पर जो राशि आती है उसे वो अपनी राशि मानते हैं। कुछ लोगों के घर में कुंडली और ज्योतिष का थोड़ा प्रचलन होता है। इन सब चीज़ों के प्रति विश्वास होता है तो उनके घरों में उनकी कुंडलियां बनाई जाती हैं। उस कुंडली के आधार पर जो आपकी राशि होती है उसे कुछ लोग अपनी सही राशि मानते हैं। तो आज हम जानेंगे कि कौन सा तरीका राशि जानने का सबसे सही है और कौन सी राशि आपके व्यक्तित्व के हिसाब से आप पर सटीक बैठती है। वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे कि जो आप तक रोज दैनिक राशिफल पहुंचता है या जो हम वर्ष का प्रेडिक्शन करते हैं किसी भी व्यक्ति के बारे में, वो राशिफल हमें कैसे प्राप्त होता है। तो इन सब बारे में आज हम आपको डिटेल में बताने जा रहे हैं। अधिकांश लोग सुबह सुबह न्यूज़पेपर में वो कॉलम ज़रूर देखते हैं, आज का भविष्य, और जानने की कोशिश करते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा होगा। उसी तरह से साल के प्रारंभ होने से पहले ही हमें बड़ी उत्सुकता होती है ये जानने की कि आने वाला वर्ष हमारे लिए कौन सी संभावनाएं या कौन सी समस्याओं को लेकर आया है। तो ये जो भी आप भविष्यवाणी देखते हैं, चाहे वो रोज की हो या वो साप्ताहिक हो या वो वर्ष से संबंधित हो, तो ये सब भविष्यवाणियाँ आप पर तभी सही बैठेंगी, तभी आप उनसे जुड़ सकेंगे जब आप अपनी राशि का चयन सही करते हैं। अगर आपने अपनी राशि का चयन ही सही नहीं किया है तो जो भी भविष्यवाणी की जाएंगी उसमें कुछ हद तक तो आपको लगेगा कि ये सब सही है या मेरे बारे में ये जो चीज़ें कही जा रही हैं ये हो सकती हैं। लेकिन कई बार आपकी इच्छाओं या आपके सोच से एकदम विपरीत वो सारी चीज़ें नज़र आने लगती हैं, जिससे आपका विश्वास ज्योतिष की तरफ से हटने लगता है। तो इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए जो सबसे आवश्यक चीज़ है ज्योतिष की, जहाँ से शुरुआत होती है, आप ज्योतिष से जिस विषय वस्तु से जुड़ते हैं सबसे पहले, सामान्य तौर पर जो भी मनुष्य अगर भविष्य या ज्योतिष के बारे में कुछ भी जानने के लिए उत्सुक होता है तो सबसे पहले वो राशि के बारे में ही जान सकता है और राशि के बारे में ही जानकर वो उससे आगे की चीज़ों का प्रेडिक्शन समझ सकता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि राशि क्या होता है। राशि का मतलब क्या है। राशि का शाब्दिक अर्थ होता है किसी भी चीज़ का समूह। यहाँ पर हम तारों के और नक्षत्रों के समूह को राशि कहते हैं। आप सभी जानते हैं आसमान पे असंख्य तारे बिखरे हुए हैं। सभी तारों की गणना और उनके बारे में अध्ययन करना इतना आसान नहीं होता है। तो ज्योतिष में सुविधा की दृष्टि से ये आकाशमंडल में जो तारे बिखरे हुए हैं उनको अलग अलग समूह में विभाजित कर दिया गया है। तो हम कह सकते हैं कि जो आकाश में तारों का समूह है वो राशि है। अब आप सबने देखा होगा कि हर राशि के साथ में एक साइन बना होता है, एक हर राशि का चिन्ह अंकित किया जाता है। जैसे कि मेष राशि में आप देखते हैं भेड़ का शेप दिखाई दे रहा है। तो ये जो राशियों के नामकरण किए गए हैं उसका कारण ये है कि आकाश में जो ये तारों का समूह हमें दिखाई देता है उनकी आकृति कुछ इसी तरह की होती है। इन्हीं आकृति के आधार पर सब राशियों को उनका उनका नाम दिया गया है। अब हम जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति के राशि का चयन किस तरीके से किया जा सकता है। राशि जानने के 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है चंद्र राशि, दूसरा होता है सूर्य राशि और तीसरा तरीका होता है नाम के पहले अक्षर के द्वारा राशि का चयन। तो सबसे पहले जानते हैं नाम के अक्षर से राशि। अपने नाम के पहले अक्षर के आधार पर जो राशि का चयन होता है वो सही नहीं होता है।
इसलिए क्योंकि माता पिता अपनी रुचि के अनुसार बच्चों का नाम रख देते हैं, इसलिए वो राशि आपके व्यक्तित्व, आपके गुण और आपकी रुचियों के बारे में सही जानकारी नहीं दे सकती है। अगर आपके माता पिता ने आपका नाम चंद्र कुंडली के आधार पर रखा है तब वो राशि आपकी सही राशि है। लेकिन अगर चंद्र कुंडली के नाम के आधार पर नाम नहीं रखा गया है तो उस राशि को आपको बिल्कुल भी नहीं मानना चाहिए। दूसरा तरीका होता है राशि जानने का आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, जो काफ़ी प्रचलित है। अधिकांश लोग इसी आधार पर अपनी राशि देखते हैं कि उनका जन्म किस माह में हुआ है। इस राशि को सूर्य राशि कहते हैं। इसलिए एक माह में जो लोग भी जन्म लेते हैं वो एक सूर्य राशि के अंतर्गत आते हैं। सूर्य को पूरा 1 वर्ष लगता है सभी राशियों में अपना एक चक्र पूरा करने में। इसका मतलब ये हुआ कि वो एक राशि में 30 दिन तक रुकता है। इसलिए एक माह में जन्मे व्यक्तियों की राशि एक सी होती है। अब जानते हैं तीसरे तरीके के बारे में, जो कि कुंडली द्वारा राशि देखी जाती है। इसे चंद्र राशि कहते हैं। व्यक्ति के जन्म के समय जिस राशि पर चंद्रमा होता है वही उसकी चंद्र राशि कहलाती है। चंद्र राशि ही सबसे सटीक राशि मानी जाती है, क्योंकि सूर्य राशि में जैसे आपने देखा कि सूर्य 1 महीने तक एक राशि पर रहता है, लेकिन चंद्रमा 2.25 दिन ही एक राशि पर रहता है। इसलिए जो समय का परिवर्तन और ग्रहों की स्थिति है वो जल्दी जल्दी बदलती है और हमें सही जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो आइए अब जानते हैं कि आप स्वयं अपनी राशि कैसे देख सकते हैं कि आपकी कौन सी राशि है। सूर्य राशि जानने के लिए आपको अपना डेट ऑफ बर्थ पता होना चाहिए। वो किस आधार पे होती हैं वो आप देख सकते हैं कि मेष राशि किस डेट से किस डेट तक जन्म लिए वाले व्यक्तियों की मेष राशि होती है। इसी तरह अन्य राशियों के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब जानते हैं कुंडली के द्वारा राशि आप कैसे देख सकते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपके पास जो भी कुंडली है, अगर वो कुंडली किसी ज्योतिषी के द्वारा बनाई गई है या आपने कंप्यूटर से अपनी कुंडली निकाली है, जो कि आजकल बहुत प्रचलित है। अब आप अपनी कुंडली में देखेंगे तो आपको एक लग्न चक्र दिखाई देगा। उस लग्न चक्र में जिस जगह पर चंद्रमा दिखाई दे रहा है वहाँ पर एक नंबर लिखा होगा। वो नंबर कोई भी नंबर हो सकता है आपकी कुंडली में जहाँ पर चंद्रमा लिखा है वो 7 नंबर लिखा है। तो अगर वहाँ पे 7 नंबर लिखा है तो 7 नंबर की जो राशि है, मतलब तुला राशि, वो आपकी कुंडली की चंद्र राशि कहलाएगी। अब अगर आपका चंद्रमा 4 नंबर पे दिखाई दे रहा है तो 4 नंबर की जो राशि है वो होती है कर्क राशि। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी चंद्र राशि कर्क है। इसी तरह से आप स्वयं अपनी कुंडली को देखकर जान सकते हैं कि आपकी चंद्र राशि कौन सी है, और यह चंद्र राशि ही सबसे सटीक राशि मानी जाती है। इस राशि के द्वारा ही विवाह के समय कुंडलियों का मिलान किया जाता है। और एक जो बहुत अच्छी जानकारी मैं आपको देना चाहूँगी वह यह है कि आप जो भी व्यवसाय करते हैं या आप अपना कोई काम शुरू करना चाहते हैं और उस कार्य को आप अपनी चंद्र राशि के अक्षर के आधार पर रखेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा सफलता मिलेगी। इसलिए चंद्र राशि ही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण राशि मानी गई है। अब अगर ये दोनों चीज़ें आपके पास नहीं हैं, आपको अपने जन्म के समय का और तिथि का या डेट ऑफ बर्थ का आपको कुछ भी आइडिया नहीं है, तो उस स्थिति में आप अपने नाम के अक्षर से राशि ना देखकर आप उस राशि के विशेषताओं के आधार पर अपनी राशि का चयन करें। जैसा कि मेष राशि वाले बहुत हिम्मती होते हैं, उनके अंदर ताकत बहुत होती है और वो दूसरों का अनुसरण करने वाले होते हैं। इस तरह से अलग अलग राशियों की अलग अलग विशेषता होती है। सभी राशियों की विशेषता और उनके गुण के आधार पर एक विस्तृत रूप से वीडियो हम आप तक बनाकर जल्दी ही पहुंचाएंगे। आइए अब हम जानते हैं कि राशिफल कैसे निर्धारित होता है या हमें कैसे पता चलता है
कि आज का इस राशि का राशिफल क्या होगा। आप सभी जानते हैं कि ज्योतिष की जो भी गणना होती है वो ग्रहों के आधार पर होती है। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, शुक्र, राहु, केतु, इनकी अपनी अपनी एक निश्चित दूरी और एक निश्चित समय सीमा होती है जिसके आधार पर ये परिक्रमा करते रहते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान वो एक किसी राशि पर जाकर कुछ समय के लिए रुकते हैं या उस राशि से निकलकर दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं। तो जिस राशि पर जो ग्रह आके रुकता है या उस राशि से आगे बढ़ता है, उसी के आधार पर राशिफल निर्धारित किया जाता है। ये जो ग्रहों का चक्र है ये हमेशा राशियों के ऊपर चलता रहता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं कि इस समय शनि मकर राशि में स्थित हैं। ऐसे ही अलग अलग ग्रह अलग अलग राशियों पे आते और उन पे रुक कर आगे निकलते रहते हैं। इन्हीं ग्रहों के आधार पर हमें पता चलता है कि किस राशि के ऊपर से कौन से ग्रह का भ्रमण चल रहा है। उसी के आधार पर हमें राशि के राशिफल के बारे में जानकारी मिलती रहती है। तो ये थी राशियों से संबंधित संपूर्ण जानकारी। अगर आपके मन में इससे संबंधित कोई सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिखें, हम उसका जवाब देने की ज़रूर कोशिश करेंगे। और आगे भी आप किसी भी तरह की जानकारी चाहते हों तो हमें ज़रूर संपर्क करें। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे ऐसी और भी बहुत सारी जानकारी आप तक पहुंच सकें। हमारी कोशिश है कि ज्योतिष से संबंधित या किसी भी रीति रिवाज से संबंधित जो अंधविश्वास समाज में व्याप्त हैं उन्हें हम कम कर सकें। इसलिए बहुत ही सरल तरीके से ये सारी जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।